Consistency is the most important thing to succeed in any field. I have been hearing this from a long time. I always try to be consistent, but human mind distract हो ही जाता है. बट अब मैंने डिसाइड किया है कि नहीं, बहुत हो गया. अब तो कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा. सो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए मैंने एक चैलेंज दिया है अपने आप को, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो विथ मी द 21 days challenge to stay consistent. So let's discuss what all is going to happen in this challenge. As the name suggests, we have to build our study hours and remain consistent. एंड जो हम ये आइडियल टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 5 बजे उठेंगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई करनी, तो नहीं होता यार, ये बिल्कुल नहीं फॉलो होता. एक बार, 2 बार, 3 बार हमेशा टाइम टेबल ही बनते रह जाता है, बट फॉलो नहीं होता, क्योंकि वी आर नॉट रोबोट. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल स्टेप्स एंड बिल्ड आवर कंसिस्टेंसी. तो करना क्या है? फर्स्ट डे यू हैव टू स्टडी एज मच एज यू कैन, और नोट डाउन कर लेना है कि वेयर आर यू स्टैंडिंग टुडे, एंड 1 hour एक्स्ट्रा नेक्स्ट डे से. वी विल ट्राई टू इंक्रीज एवरी डे. थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते करते 21 डेज में योर आइडियल टाइम टेबल विल बी क्रिएटेड, विच वी कैन फॉलो ऑल्सो. सिर्फ वो कॉपी पे लिखने वाली चीजें नहीं होंगी, हम उसे फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड को ये पता चल गया है कि इस बंदे ने 21 डेज तक मेहनत करके ये चीज बिल्डअप की है. तो यस, आई एम कंफर्टेबल विद दिस. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैलेंज फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ. आज की मेरी टू डू लिस्ट कुछ ऐसी दिखती है. मोशन इन 2D के क्वेश्चंस हो गए हैं. अब मैं पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस लगाऊंगी, और बात करते हैं अपनी चैलेंज की. तो चैलेंज तो बहुत क्लियरली समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, बट हम क्यों कर रहे हैं ये सब? द वाई शुड बी क्लियर इन आवर माइंड. जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आप कोई भी चैलेंज स्टार्ट करो पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता. द रीजन इज दिस ओनली, कि हमें अपना वाई क्लियर नहीं है. तो हमें अपने माइंड को ये बताना है कि यस, दिस थिंग इज वेरी 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 क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तब वो समझेगा, एंड वी विल be able to focus on our study. So today's video was all about me explaining the challenge which we are going to start from tomorrow. And we have to increase our consistency, build our consistency, increase our study hours in the next 20 days, and yes, we will succeed. अपने माइंड में क्लियर अफर्मेशंस भी डालनी चाहिए, क्योंकि वो अफर्मेशंस हमारे माइंड को ट्रिगर करते हैं ताकि हम अपने गोल की तरफ काम कर सकें. सो आज के बारे में बताते हैं. तो आज मैंने मोशन इन 2D के क्वेश्चंस किए, और अभी मैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस कर रही हूँ. ये सारे पीवाई किए गए, और ये कंप्लीट हो गया. पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस मैंने सारे PYQs कर लिए हैं. अब मुझे कॉन्फ़िगरेशंस लर्न करने हैं, 30 एलिमेंट्स, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के, जो हमारे सर ने क्लास में कहा था करने को. और जब मैंने स्टार्ट किया लिखना इन सभी को, तो आई रियलाइज दैट आई न्यू दिस. तो यहाँ पर मेरा ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया, और अब मुझे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस करने हैं. ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है क्लास में, तो फिर इसके क्वेश्चंस करूंगी, एंड ये नेक्स्ट टेस्ट में भी आ रहा है. सो ये भी कंप्लीट हो गया, एंड इसमें मैंने 30 क्वेश्चंस लगाए. और आज है संडे, तो पूरा वीक का रिव्यू करना है, एंड मीन्स अ लिटिल रिवीजन ऑफ द वीक. तो मोशन इन 2D जितना पढ़ाया गया वहां तक रिवाइज कर लिया. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का मैंने NCERT रीडिंग मारी है, एंड साथ साथ ही वहीं पे नोट्स बनाए थे, तो उसको भी रिवाइज कर लिया, एंड आई एम डन विद द डे. Thank you for watching. Let me know in the comments, are you accepting this challenge, and subscribe for further updates.